अरे ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा जो 24 घंटे लोगों की सेवा में खड़ा हुआ है। आपका नाम? सूफियान। मुख्यमंत्री साहब जो कर रहे हैं वो सही है अपना। अच्छे नेता हैं और प्रोग्रेस भी हो रही है अपने स्टेट में काफ़ी। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री हमेशा रहें। कि ये मेरे उत्तराखंड का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा मुख्यमंत्री मिला। कल रात को बादल बादल फट गए तो वो ग्राउंड जीरो पे थे। गर्व है कि हमारे बीच में एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं जो जन जन की भावनाओं को समझते हैं। मतलब लड़कियां सेफ थी यहाँ पे, बट अब नहीं है। आज से करीब 4 साल पहले जब धामी जी ने उत्तराखंड की कमान संभाली थी तब वे महज 45 साल के थे। आज जब वे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, एक और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीते 4 साल में उनका कार्यकाल कैसा रहा, उत्तराखंड के युवा उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनकी बर्थडे पार्टी के रूप में उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, जानेंगे आज खुद उत्तराखंड के युवा से। आपका नाम? सूफियान। अच्छा, उत्तराखंड में आप रहते हैं, देहरादून के आप वासी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के सीएम से? अपनी शिकायत, आपको जो अच्छा लगा उनके काम में, जो बुरा लगा, आप जो चाहते हैं कि कुछ भी, जो एक मैसेज आप दोनों देना चाहें। हमारे हिसाब से जो ये है कि मुख्यमंत्री साहब जो कर रहे हैं वो सही है अपना। जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं सही है, सड़कें सुड़कें सब कुछ ठीक है, सब चीज़ें सही है। मगर हमारा रोज़गार जो ये बाज़ार वालों छीनना चाह रहे हैं, इससे हम बहुत नाराज़ है। ये चीज़ हमारे बाज़ार में सब चीज़ छीनना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ ठेली नहीं लगेगी, कोई नहीं चीज़ लगेगी यहाँ पर। तो हम इस वक्त पलटन बाजार में मौजूद हैं, जानेंगे चड्डा जी से कि वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में क्या जानते हैं और उनको उनका काम अब तक कैसा लगा है। अच्छे नेता हैं और प्रोग्रेस भी हो रही है अपने स्टेट में काफ़ी। जब से छोटी स्टेट हुई है, उत्तराखंड बना है, तो डेवलप तो काफ़ी हुआ है। का नाम? मेरा नाम वेद प्रकाश गोयल है और मेरी पलटन बाजार में बर्तनों की दुकान है। अच्छा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उनके बारे में क्या जानते हैं, उनको क्या बर्थडे विश देना चाहेंगे, आप ये बताइए। मैं ये कहूँगा कि ये मेरे उत्तराखंड का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा मुख्यमंत्री मिला। मैं वो तो पूरे उत्तराखंड के जितने भी यहाँ ये विपदा आ रही हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि मैंने मुख्यमंत्री में इतनी ताकत कहाँ से आई कि दिन रात ये इतनी सेवा कैसे कर रहे हैं। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये मुख्यमंत्री तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये जो कार्य कर रहे हैं उसी हिसाब से ये भी हमारे उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, पहाड़ों में विपदाएँ आ रही हैं और कितनी विपदा आई और आज भी आई हैं, ये आपका सहस्त्रधारा में भी आई है, ये तुरंत एकदम दौड़ते हैं, हर आदमी की मुश्किलातों को, हर आदमी को सहायता करते हैं। आज इनका जन्मदिन है, मैं दिल से कह रहा हूँ भगवान इनको मेरी उम्र भी लग जाए। ये खुशगम बात है कि आज तक राष्ट्रपति ने किसी प्रधानमंत्री के पैर छुए, जापान के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री के पैर छुए। कितनी बड़ी बात है ये, कभी सुना आपने आज तक? वक्त गुरप्रीत जी से जानते हैं कि वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में क्या जानते हैं, आज उनका जन्म दिवस है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उनके जन्म दिवस पर। वो जिस तरीके से धर्म रक्षा की और बढ़ रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरीके से करते रहें और निडरता के साथ करते रहें। उनको कोई, जैसे कहते हैं ना, कुछ प्रेशराइज लोग करते हैं, जैसे दूसरी पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी खासकर, वो हमेशा प्रेशराइज मतलब सिचुएशन में डालती रहती है, लेकिन वो फिर भी मतलब निडर होकर चल रहे हैं और वो चलते ही रहेंगे। और जहाँ तक जितना भी अच्छा वो कार्य कर रहे हैं आज तक, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री हमेशा रहें जब तक उनको मौका मिलता रहेगा। जैसे मोदी जी हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी, लेकिन ये होता है कि एक उम्र होती है हर इंसान की। अब हम तो वैसे दिल से चाहते हैं कि मोदी जी हमेशा रहें और हम पुष्कर सिंह धामी जी को भी इसी तरीके से चाहते हैं। जैसे पुष्कर सिंह धामी जी, योगी जी, हम उनको एक ही कैटेगरी में गिनते हैं। अच्छा, बीते 4 साल में आपने कुछ चेंजेस जो देखे हों उत्तराखंड में उनके कार्यकाल में, आप वो गिनवा सकते हैं अगर आपने कुछ नोटिस किया है। देखिए, चेंजेस क्या है कि एक तो पहले जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो पहले सोए रहते थे, अब वो जाग रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, चेंजेस तो ये आया है। जो पहले कांग्रेस के कार्यकाल में जो जगह जगह भूमि घेरी जाती थी सरकार की, तो उसको उन्होंने ध्यान दिया और उसको उन्होंने हटाना शुरू किया। दूसरी चीज़ है, वो चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो सही तरीके से कार्य करें और अपना अच्छा बिजनेस की तरफ, मतलब जैसे उत्तराखंड में जैसे अब वो टूरिज़्म भी जैसे आ रहा है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि टूरिज़्म के साथ साथ वहाँ पे जो मंदिरों के आसपास जो टूरिज़्म है
उसमें लोगों को जैसे रहने की जगह मिलती है, वहाँ पे एक तो सबसे पहले स्ट्रिक्टनेस ये होनी चाहिए कि मंदिरों के आसपास कहीं पे मीट मुर्गा, अंडा, शराब ये नहीं होनी चाहिए। टूरिज़्म अगर हो भी रहा है ना तो वो मंदिरों से थोड़ा नीचे की तरफ हो, लेकिन मंदिरों के आसपास ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जहाँ पे रहने की जैसे लॉजेस बनी हुई हैं। अब लोग पर्सनल अपना एक तरफ तो वो दर्शन करने जाते हैं लोग, हर किसी के लिए नहीं है, तब मोस्टली लोग आस्था से जाते हैं। अब जैसे हमारे धामी जी ने रोपवे बनवा दिया, वो चल रहा है। अब जो टनल बन गया, एक टाइम होता था जब पहाड़ में लोग कहते थे कि हम रेल देखने के लिए देहरादून आ रहे हैं, अब वो रेल उन्होंने पहाड़ तक पहुँचा दी। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, आज पुष्कर सिंह धामी जी हमारे जो सीएम हैं उत्तराखंड के, उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उनके बारे में एक तो कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर आप उनसे कभी पर्सनली मिलें तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कभी पर्सनली मिली तो नहीं हूँ, बट मैं उनसे बस ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से मतलब पहले देहरादून काफ़ी अच्छा था और मतलब लड़कियाँ सेफ़ थी यहाँ पे, बट अब नहीं है। मारा जा रहा है दहेज के लिए या पीटा जा रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या फिर 2 मिनट में मतलब दहेज नहीं मिल रहा तो डिवोर्स हो रहे हैं। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है, आप क्या कहना? सरकार ये कर सकती है कि मतलब जो लड़कियां भी इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रही हैं, कुछ उठा रहे हैं, कुछ लोग उठा रहे हैं कि वो मतलब झूठे बयान देके या कुछ भी जो कर रही हैं, और जैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो मेरे को लगता है कि उस चीज़ पे ज़्यादा अगर फोकस करे सरकार तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, चेंजेस ये आया है कि हाँ लड़कियाँ थोड़ी ओपन हो चुकी हैं, आज के टाइम पे लड़कियाँ काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट और करें लड़कियों को, ताकि वो मतलब जो नहीं निकल पा रही हैं वो भी कर पाएँ। आपका नाम? जी, मेरा नाम सुनील मैसन है और मैं यहाँ व्यापार मंडल को प्रतिनिधित्व करता हूँ। अच्छा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है और आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या क्या आपने उनके कार्य को फॉलो किया है, क्या कहना चाहेंगे उनसे उनके जन्मदिन के दिन? सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक धामी जी के कामों के विषय में आपने पूछा, तो अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, हार्ड वर्किंग है। अब जैसे आज ही देख रहे थे हम कि भी कुछ ऐसा हो गया, मतलब कल रात को बादल फट गए, तो वो ग्राउंड ज़ीरो पे थे अवेलेबल। तो हमें एक गर्व है कि हमारे बीच में एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं जो जन जन की भावनाओं को समझते हैं और उनके दुख के सहभागी बनते हैं। अच्छा, बीते 4 साल में आपने उनके कार्य को अगर फॉलो किया है, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं उत्तराखंड में, देहरादून में? मेरे को मेन चेंजेस जो देखने को मिले हैं कि पहले जो गवर्नमेंट्स काम करती थी वो मतलब स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके नहीं चलती थी। जैसे बाज़ार में मानो सड़क बननी है, तो यहाँ पर अब इस गवर्नमेंट में होता है कि पहले अधिकारी आते हैं, वो पूछते हैं कि आपको कैसी सड़क चाहिए, कैसी ढलान चाहिए, क्या चाहिए। ऐसे ही कोई फुटपाथ बन रहा है तो वो स्टेक होल्डर्स को सलाह लेते हैं। ऐसे ही जो क्या ना बिजली के मीटर लग रहे हैं अंडरग्राउंड, या वो जो बस बास लग रही हैं, तो वो दुकानदारों की मर्ज़ी से लगाए जा रहे हैं कि ताकि किसी की दुकान ना छुए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि धामी जी के आने के बाद उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक को ही राजा मानते हुए और पब्लिक की भावनाओं के अनुरूप वो इस यहाँ पे जो विकास के कार्य कर रहे हैं, वो पब्लिक की भावनाओं को, पब्लिक को साथ लेके कर रहे हैं। लेकिन उनसे मैं कुछ मांग रख सकता हूँ। मैं मांग ये रख सकता हूँ कि आप की जो गवर्नमेंट है वो हिंदुत्व के मुद्दे पे आई, और यहाँ पर जो एक इम्बैलेंस हो रहा है जनसंख्या का, जो हाँ डेमोग्राफिकल चेंज जो यहाँ की हो रहा है, उसके विषय में आप प्रयास करते तो दिखते हैं। और ये डेमोग्राफिक चेंज जो है हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है, और हम लोग एक बॉर्डर क्षेत्र में रहते हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो एक डेमोग्राफिक चेंज को थोड़ा सीरियसली लें और बोल्ड होकर काम करें। मतलब उसमें कोई दबने वाली क्या बात है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। और उनके बर्थडे पे अगर आप उनको कोई गाना डेडिकेट करना चाहें तो वो क्या होगा? उनको शक्ति देने का गाना है, वो ये है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किया। तो ये था हमारी जनता का मैसेज हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए उनके जन्म दिवस पर। तीतर की ओर से भी पुष्कर सिंह धामी जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।